पिता को छोड़ दो, शादी कर लूंगा। जब दिलीप कुमार ने मधुबाला के सामने रखी थी ये शर्त, लेकिन क्या प्यार शर्तों पर टिका रह सकता है? प्यार किया तो मधुबाला और दिलीप कुमार की अधूरी मोहब्बत। अगर एक झुक जाता, बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत प्रेम कहानी अधूरी न रहती। मधुबाला के पिता तानाशाह हैं। कोर्ट में दिलीप कुमार का ये बयान क्यों बना उनके प्यार के टूटने की सबसे बड़ी वजह? तेरे सदके अगर तुम मेरे अब्बा से माफी मांग लो तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। जब मधुबाला ने दिलीप कुमार के सामने रखी थी अपनी ये आखिरी शर्त। अनारकली और सलीम की अधूरी मोहब्बत फिल्म में ही नहीं, असल जिंदगी में भी हकीकत बन गई। क्या दिलीप कुमार मधुबाला की कहानी सच में मुगले आजम का दर्द थी? बॉलीवुड में अगर किसी प्रेम कहानी को सबसे दर्दनाक कहा जाए तो वो है दिलीप कुमार और मधुबाला की मोहब्बत। एक ऐसा इश्क जो परवान तो चढ़ा लेकिन अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाया। आखिर क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह थी शर्तें। जब पहली बार मिले थे दिलीप और मधुबाला साल 1951 फिल्म तराना की शूटिंग के दौरान दिलीप कुमार और मधुबाला की मुलाकात हुई। पहली ही नजर में दोनों के बीच एक अजीब सा जुड़ाव महसूस हुआ। मधुबाला उस दौर की सबसे हसीन अदाकारा थीं और दिलीप साहब तो पहले ही लाखों दिलों की धड़कन बन चुके थे। धीरे धीरे ये मुलाकातें मोहब्बत में बदल गईं और दोनों ने एक दूसरे के बिना जिंदगी गुजारने की कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन फिर आई शर्तें। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इन दोनों की मोहब्बत में एक बड़ी रुकावट थे मधुबाला के पिता अताउल्लाह खान। उन्हें लगता था कि अगर मधुबाला की शादी हो गई तो उनके करियर और कमाई पर असर पड़ेगा। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी शादी के बाद फिल्मी दुनिया छोड़ दे। दूसरी तरफ दिलीप कुमार चाहते थे कि मधुबाला अपने पिता से नाता तोड़ दें और सिर्फ उनके साथ रहें। वो इस रिश्ते में किसी तीसरे की दखलंदाजी नहीं चाहते थे, फिर चाहे वो मधुबाला के पिता ही क्यों न हो। मधुबाला के पिता की सख्ती और दिलीप कुमार के आत्मसम्मान के बीच उनकी मोहब्बत की कश्ती डगमगाने लगी। और फिर आया वो दिन जब कोर्ट में दिलीप कुमार ने गुस्से में कह दिया, मधुबाला के पिता तानाशाह हैं। ये सुनकर मधुबाला टूट गई। मधुबाला और दिलीप कुमार के रिश्ते में दूरियां बढ़ती जा रही थीं। दिलीप कुमार चाहते थे कि मधुबाला अपने पिता को छोड़कर उनके पास आ जाएं, लेकिन मधुबाला वो भी अपने प्यार में सच्ची थीं। उन्होंने कहा, अगर तुम मेरे घर आकर अब्बा से माफी मांग लो और उन्हें गले लगा लो तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। दोनों ही अपनी अपनी जगह अड़े रहे। दिलीप कुमार झुकने को तैयार नहीं थे और मधुबाला अपने पिता को छोड़ने को। अहम ने तोड़ दिया इश्क। शायद अगर उस दिन दोनों में से कोई एक अपना अहंकार छोड़ देता तो ये प्यार मुकम्मल हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वक्त बीतता गया लेकिन कोई झुका नहीं। धीरे धीरे दोनों के रास्ते अलग हो गए। 1957 में मधुबाला और दिलीप कुमार ने आखिरी बार मुगले आजम में साथ काम किया। फिल्म में अनारकली और सलीम की अधूरी मोहब्बत असल जिंदगी में भी हकीकत बन चुकी थी। इसके बाद दिलीप कुमार की जिंदगी में सायरा बानो आई और मधुबाला ने किशोर कुमार से शादी कर ली। लेकिन क्या वो इस शादी में खुश थीं? शायद नहीं। मधुबाला ने एक इंटरव्यू में कहा था, दिलीप मेरे दिल के सबसे करीब थे और रहेंगे। एक आखिरी मुलाकात। कहते हैं जब मधुबाला अपनी आखिरी सांसें गिन रही थीं, तब दिलीप कुमार उन्हें देखने गए थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 14 फरवरी 1969 सिर्फ 36 साल की उम्र में मधुबाला इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गई और दिलीप कुमार वो हमेशा अपनी अधूरी मोहब्बत के दर्द को अपने दिल में दबाए रहे। अगर उस दिन कोई झुक जाता, कभी कभी सोचिए, अगर उस दिन मधुबाला अपने पिता को छोड़ देती या दिलीप कुमार एक कदम बढ़ाकर सुलह कर लेते तो क्या ये मोहब्बत अधूरी रहती? शायद नहीं। लेकिन यही तो सच्ची मोहब्बत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी होती है, जब प्यार अहम की भेंट चढ़ जाता है। क्या आपको लगता है कि अगर उस दिन कोई एक झुक जाता तो ये मोहब्बत अधूरी नहीं